हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हो रही है। और ये ब्लॉग है मंडे का। हाँ जी, मंडे का ब्लॉग है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, खाने की, बच्चों की लंच बनाने की तैयारी। अर्ली मॉर्निंग आ गई थी और उठ के झाड़ू वगैरह किया और फिर आ गई थी किचन में, मुंह वगैरह धो के किचन में आ गई थी। और कुछ स्पेशल सा बना रही हूँ आज मैं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो किचन से ही स्टार्ट करते हैं आज ब्लॉग। तो यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं इटालियन खाना, मतलब मैक्रोनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करने रख दी थी मैक्रोनी। और क्योंकि रोटी सब्जी खा खा के बोर हो गया है देवांश, पराठा सब्जी आपको कुछ कह रहा था कि मुझे कुछ नया दो। और नया इसलिए भी ले जाना है, ऐसा नहीं है खाने की, खाना तो वो सारा खाना खा लेता है, लेकिन नया इसलिए ले जाना है कि बच्चों को दिखाना है। और ये है, वहाँ शेयर करके खाते हैं ना ये बच्चे, तो उनको ये है कि हमारा सबसे बेस्ट टिफ़िन इनका होना चाहिए। बच्चों को तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतनी मैंने मैक्रोनी बॉईल करने रख दी थी और इसी टाइम में मैं कर रही थी चॉपिंग। और प्याज काट ली है, यहाँ शिमला मिर्च डाल रही हूँ और टमाटर वगैरह है, यही सब चीज़ें डलती है मैक्रोनी में। तो देखो, आप जितनी चाहें सब्जियाँ डाल सकते हो, मेरे पास जितनी थी वो मैंने डाल दी थी। और वैसे और चाहो तो आप प्याज टमाटर में भी बना सकती हो, बड़ी इजी सी रेसिपी होती है और मैं इसी स्टाइल से बनाती हूँ। तो बस वही मैं आज शेयर कर रही थी, काफ़ी टेस्टी बनती है। लेकिन तो बस इतनी देर में मैंने चॉपिंग की, इतनी देर में मैक्रोनी भी बॉईल हो गई थी। चेक करके देख लिया था मैंने कि बॉईल हुई है कि नहीं हुई है। तो बस बॉईल होने पर मैंने ड्रेन कर ली थी। और यहाँ पे ज़रूर आपको डालना है ठंडा पानी मैक्रोनी में, नहीं तो बिल्कुल चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा चिपक जाती है। और उसको ऐसे हाथ से थोड़ा सा निकाल के ऐसे, मतलब बहुत अच्छी तरह इसको ठंडे पानी से धो लेना है आपको। तो बस यहाँ पे मैं मैक्रोनी भी मतलब ठंडी करने के लिए रख के आ गई थी और चॉपिंग भी कर ली थी। और फिर आ गई थी अपने लिए गर्म पानी लेके। और यहाँ देखो, मैं इसको उठा के लेके आई थी अपने साथ ही। 6 o'clock पे मैं उठती हूँ तो इसको भी उठा लेती हूँ, क्योंकि इसको सोफे पे आके सोना ही सोना है, नहीं तो वो पता नहीं क्यों इसको हो गया कि वहाँ आके थोड़ी देर सोए गई। तो बस उसको भी उठा दिया था। फिर आ गई थी दोबारा किचन में, और कहाँ है यार। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो लिया कुकिंग ऑयल, उसमें डाला है मैंने ये बटर। हाँ जी, खाली बटर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बटर है ना बहुत जल्दी जल जाता है, उड़ जाता है वो, इसीलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना चाहिए। तो बस इसमें डाली है मैंने लहसुन, फिर डाल दी है इसमें हरी मिर्च, और फिर डाल दिया है ये प्याज। काफ़ी, मतलब 2 प्याज काटे थे मैंने। हाँ जी, 2 प्याज को काटा था। फिर इसको थोड़ा सा भूनने तक पकाना है। फिर इसमें डाल दिया था शिमला मिर्च। पहले मुझे लगा शिमला मिर्च एक इनफ है, काफ़ी हो गई थी एक, लेकिन जब ये गल जाती है ना तो बड़ी कम जैसी रह जाती है। फिर मुझे लग रहा था अरे यार, 2 मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, दोनों डाल देती कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं ऐसा और फिर बाद में अफसोस होता है कि अरे यार ये भी कर देती। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, साथ के साथ नमक डाल दिया। फिर ये टमाटर गल जाए तो थोड़ा इनको मैश जैसा कर लेना है, जैसे ग्रेवी जैसी बना लेनी है। और यहाँ डाल देना है आपको सॉस, टमाटो सॉस। अगर आपके पास मेयोनीज़ हो तो मेयोनीज़ भी डाल सकते हो, थोड़े से क्रीमी टेस्ट आ जाता है। और मैं डालती हूँ मेयोनीज़, लेकिन मेरे पास आज थी नहीं, इसीलिए मैंने डाली नहीं। और फिर डाल देनी है आपको जो भी मैक्रोनी थी आपकी वो, और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें डालना है आपको 1 चम्मच ऑरिगेनो। हाँ जी, ऑरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो कुटी हुई काली मिर्च डाल सकती हो। और फिर ये मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स, और अगर वो भी नहीं है तो लाल मिर्च आप डाल सकते हो, और नमक। और नमक आप ध्यान से डालना, क्योंकि हमारी है ना मैक्रोनी जब हमने बॉईल की थी तब उसमें नमक डाल दिया था। तो बस यहाँ पे मैं देखो, मेरी मैक्रोनी एकदम बन के तैयार है और काफ़ी टेस्टी, एकदम मस्त ही बनी थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। और ये मैं डाल रही हूँ चीज़, मेरे पास ये ऑप्शनल है यार, जब आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो इसमें स्किप भी कर सकते हो। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं डाल देती हूँ उसको, और इससे काफ़ी अच्छा सा आ जाता है। वैसे आप एक बार चीज़ी वाली बना के देखना, काफ़ी अच्छा आ जाता है, मतलब इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस यहाँ मैंने मैक्रोनी भी बना ली थी और
और देबू का लंच भी पैक कर दिया था और फिर उसको नाश्ता दे रही थी खाने के लिए। नहा मतलब वो तैयार होके आ गया है तो उसको दे दिया मैंने नाश्ता। यहाँ टिफ़िन और वाटर बोतल वगैरह उसके बैग में रख रही थी। तो बस ये टाइम होता है कि थोड़ा सुकून जैसा मिलता है। लेकिन आज पति देव जी घर पे हैं तो वो छोड़ आएंगे देवांश को, तो थोड़ा सा ये चीज़ रिलैक्स है कि मुझे छोड़ने लाना नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पे देखो ये चले गए हैं उसको छोड़ने के लिए और यहाँ मैं करने लग गई हूँ। चाय चढ़ा दी है मैंने और साथ के साथ जैसे किचन वगैरह थोड़ा सा हो जाता है ना मैसी, तो उसको छोटी छोटी जो चीज़ें मुझे यूज़ में नहीं आ रही हैं वो सब चीज़ें रख दी थी। और फिर इतनी देर में ये आ गए थे। फिर शिबू को जगाया था, आजकल ये भी जगता नहीं है ना, तो इसको जगा लिया था। और फिर यहाँ हम चाय एंजॉय कर रहे हैं अपनी। आप बोलोगी गांव की तरह चाय पीती है ये तो कटोरी में, लेकिन मुझे कटोरी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है चाय यार पीना। एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। अगर कप में कर लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड है ना पी के फ्री हो जाते हैं, फिर मैं उसके बाद चालू करती हूँ अपनी चाय। तो अभी कटोरी में कर लेती हूँ ना तो मैं उनके साथ साथ पी लेती हूँ, इसीलिए तो मतलब चाय मैं पीती हूँ। हाँ जी, तो अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बन रहा है पराठा। तो क्योंकि आज शिबू का मतलब फरमान हो गए थे कि वो मैक्रोनी नहीं खाएगा और ना ही मैक्रोनी लेके जाएगा, तो बस तुरंत के तुरंत मैंने फिर आटा लगाया और उसके लिए बना रही हूँ पराठा। और वैसे भी वो सब्जियाँ तो ज़्यादा खाता नहीं है और वो पराठा लेके जाता है सॉस से। सब्जियां तो उसके लिए पता नहीं क्या है, सब्जी अपने आप नहीं खाता, हम खिलाते हैं ना, जैसे मोबाइल देख के खाना खा रहा होता है तो खा लेता है। तो बस यहाँ पे मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही थी। यहाँ पे उसके लिए छोटे से टिफ़िन में रख दिया है सॉस, और बड़ा छोटा सा टिफ़िन है इसका, लेकिन लेट के कुछ जाता ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक पराठा बनाया था, वो भी मैं टुकड़े करके रख रही हूँ। अगर वैसे ही सीधे रख दो ना तो मैम भी उसकी वहाँ पर टुकड़े करती है, तो मैंने सोचा मैं ही करके दे देती हूँ यहाँ से छोटे छोटे, जैसे वो खाता है उस टाइप से। और यहाँ मैंने लगा दिया था ये। और जब तक मैंने ये लंच वगैरह बनाया था तब तक पति जी ने हेल्प कर दी थी, इसको नहला के तैयार करके ले आए थे। हाँ, बच्चों को कर दे, बच्चों का काम मेरी हेल्प करा देते हैं कराने में। मतलब जैसे होता है कि कभी तैयार करना है बच्चों को या फिर कुछ भी यार हेल्प करा देते हैं, वो ऐसे कामों में हेल्प करा देते हैं। तो बस यहाँ पे देखो ये तैयार हो गया, हम दोनों इसको सूच पिना रहे हैं। मैंने एक छोटा सा बेबी है और इसको दो दो जन तैयार करने में लगे हुए हैं। ये जा रहा था अपने डैडी के साथ में, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इनके साथ जाता है। तो अब ये भी उसको छोड़ने चले गई थी और मैं लगाने लग गई थी यहाँ मशीन, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बारिश हो रही है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो मतलब आज सुबह से तो लग रहा था कि धूप निकलेगी, काफ़ी अच्छा सा मौसम लग रहा था। तो इसलिए मैंने है ना अपनी है ना जो ओढ़ने वाली चादर वगैरह है सभी की सभी धो के धोने के लिए डाल दी थी मैंने मशीन में, मशीन लगा दी थी, क्योंकि मुझे लगा धूप निकलेगी तो चलो ठीक है धो देते हैं। और यहाँ देखो हम दोनों पति पत्नी कर रहे हैं घर के काम। मतलब ये क्या है, मैं ये तेल लेके आई थी वहाँ से गांव से, तो ये मुझे खाली करना था। एक वो मेरे तेल ख़त्म हो गया था जिस बोतल में मेरा रहता है, तो मैं इनसे कह रही थी कि आप इसको पलट दो, तो थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, वो क्यों फिर उसको पकड़ने के लिए चाहिए होती है। और यहाँ पे फिर मैं करने लग गई थी जो भी रखना है मुझे कंटेनर वगैरह में, मैक्रोनी खाली करके रख दी। और यहाँ देखो ये बड़े वाले कंटेनर में थी चिप्स और ये काफ़ी कम रह गई थी, तो वो मैंने खाली कर लिया, क्योंकि मुझे ये आटा भरना है। कल ये गेहूँ पिसा के लेके आए थे तो आटा फिनिश हो गया था, तो ये सब भर के रखना होता है। ये सब काम भी बड़े होते हैं, बहुत मतलब बड़े काम लगते हैं मुझे ये सब आटा, और क्योंकि बहुत अच्छी तरह भरना पड़ता है, दबा दबा के भरना पड़ता है, नहीं तो आएगा ही नहीं इन डब्बों में। तो बस वो सब मैंने भर लिया था और ये चले गए थोड़ी देर लेटने के लिए, मोबाइल चला रहे थे, मोबाइल चलाते चलाते लेट गए थे। तो फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। हाँ जी, क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट करके फ्री हो जाना है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की है आज, और बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी गंदा कर देते हैं यार बेडशीट मेरे, मतलब हर मुझे दूसरे दिन ये इस वाले बेड की तो बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती है। और देखो मैं बता रही थी ना, मैंने हमारे 5 साल बाद पूरा मतलब जो अधूरा काम पड़ा हुआ था वो पूरा किया है हमने, तो वो है ये काम। ये फ़ोटो आज से 5 साल पुरानी है, जब मेरे देवर की शादी हुई थी तब की बनी हुई रखी हुई थी। ये हमें फ्रेम करानी थी, लेकिन
मतलब ऐसे सोचते थे आज कराएंगे, कल कराएंगे, परसों कराएंगे, ऐसे करते करते 5 साल निकल गए कि कंप्लीट 5 साल हो गए कि वो फ्रेमिंग हो ही नहीं पाई थी। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि इसको फ्रेमिंग कराना है। एक दिन हम शाम को निकले, इधर उधर बहुत घूमे, स्टूडियो वगैरह पे सब जगह घूमे, तो फिर हर कोई करके नहीं दे रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब फ़ोटो है, 6 फुट की फ़ोटो है ये, 6 फुट इसकी लंबाई है और पता नहीं कितनी चौड़ाई का तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो इतनी चौड़ाई है। तो बस वो थी मतलब, तो मैंने सोच लिया ना वो कराने की फ्रेमिंग, तो बस मैं डाल आई थी, तो ये फ्रेमिंग होके आ गई है और ये पतिदेव जी ने कल शाम को लगा दी थी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरी कैसी लग रही है यार फ़ोटो। तो हाँ जी, अब यहाँ पे चल रहा है, ये तो बता दूँ आपको क्या चल रहा है, बातों बातों में पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और करने लग गई थी। सोच तो कुछ रही थी, ऐसे ही सफाई करते करते माइंड में आ गया कि अरे किचन को 5-6 दिन हो गए मैंने धोया नहीं है, तो बस डीप क्लीन करने लग गई थी। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के धो दी और यह गैस चूल्हा भी धो रही हूँ, क्योंकि हर 8 दिन पीछे, जैसे कभी मुझे ऐसा हो जाता है 8 दिन भी हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि 3-4 दिन पीछे ही इसको साफ़ कर देती हूँ मैं, साबुन लगा के अच्छी तरह धो देती हूँ। और अभी थोड़ा सा बारिश का सा सीज़न चालू हो जाता है ना, तो मैं मोस्टली ऐसे साफ़ सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा बारिश में ना हाइजीन रहना ही चाहिए यार, साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा पड़ता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे में साबुन वाबुन लगा के खूब अच्छी तरह घिस के, जो हमारे पास बर्तन साफ़ करने वाला साबुन होता है मैं तो उसी से साफ़ कर देती हूँ सब, और बहुत ज़्यादा चमक जाता है, अच्छी सी स्लिप हो जाती है। क्योंकि हमारे अगर कोई चीज़ फैल वैल जाती है, चिकनाई की भी कुछ भी चीज़ हो जाती है ना, कभी गिर जाती है, तो भले गीले कपड़े से हम कितना भी पोंछ रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छी तरह नहीं हो पाती है साफ़। तो यहाँ पे मैंने पूरी सिंक वगैरह, पूरी सिंक तो खैर हर समय जब दोनों तीनों बार बर्तन होते हैं तभी धुलती है, लेकिन और बहुत अच्छी तरह से, और जो भी ये पाइप लगे हुए हैं ना गैस पाइपलाइन के, वो सब पे साबुन वाबुन लगा के धो दिया था, और पानी वानी डाल के बहुत अच्छी तरह इसको चमका दिया था आज। मतलब एकदम मेरी किचन बहुत ज़्यादा चमक गई थी। ये होता है देखो सफाई का, एकदम आपकी अगर कोई भी चीज़, घर कैसा भी हो, कैसी भी किचन हो, लेकिन आप उसको साफ़ सुथरा एकदम साफ़ अच्छी तरह व्यवस्थित रखते हैं ना, तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आज सिर्फ मैंने इसको धोया और कुछ नहीं किया, लेकिन एक अलग ही चमक हो गई थी किचन में। मतलब मैं करती डेली साफ़ हूँ कपड़े से, लेकिन साबुन वाबुन लगा के एकदम धोना, डीप क्लीन जैसा कर देना ना, तो एक अलग ही चमक हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा वाइप कर लिया था किचन, फिर उसके बाद ये कपड़े से पोंछ रही थी, क्योंकि फिर है ना वाइप करके थोड़े से निशान बन जाती है। आप ऐसे सूखे कपड़े से ऐसे कर दो ना तो एकदम क्लीन हो जाता है और निशान विशान भी नहीं पड़ते। फिर यहाँ पे मैं काम वाम करके नहा धो के आ गई थी। इतनी देर में आ गया था शिबू अपने स्कूल से। अब इनका काम चालू हो जाता है, क्योंकि ड्रेस उतारो इनकी, इनको चेंज कराओ, और आते ही मस्ती के मूड में आ जाते हैं। देखो भाग गया, ड्रेस खोलते ही भाग जाता है। तो बस यहाँ पे उसको कपड़े वपड़े चेंज करा के आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। आज सोच रही थी पता नहीं क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था कभी कभी हो जाता है समझ नहीं आता। तो मेरे पास रखी हुई थी ये बड़ी, मूंग दाल की बड़ी है, घर से लेके आई थी मैं, मतलब मम्मी ने बनाई थी तो मम्मी ने दे दी थी, तो बस वही मैंने सोचा कि वो बनाती हूँ, और अभी तक बनी भी नहीं है। काफ़ी अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी लगती है मुझे आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ मैंने ऑयल में बड़ी फ्राई कर ली थी, और फिर डाला है ये जीरा। फिर बहुत सिंपल सी बनती है। आप अगर चाहो तो इसमें टमाटर प्याज तो खैर नहीं डलती, क्योंकि फिर बड़ी का टेस्ट चला जाता है। टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दी थी, चाहो तो नहीं भी डालो, खाली बड़ी और आलू की सब्ज़ी रसेदार बनाओ, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसमें एक जो बड़ी का टेस्ट आ जाता है आलू के अंदर में। तो बस यहाँ पे मैंने देखो टमाटर वगैरह पका के उसमें सारे मसाले डाल के और बड़ी वगैरह डाल के बस छोंक दी है सब्ज़ी। इसको ढक के पकाना है एकदम बहुत ज़्यादा महीन आंच पे। और बस यहाँ देखो करने लग गई थी, फिर आटा लगाने लग गई थी मैं। हाँ जी देखो मैं एक हाथ से ही आटा लगा लेती हूँ, इन जब ज़्यादा नहीं होता है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती दोनों हाथों की, मैं हमेशा एक हाथ से। और देखो मैंने ये मशीन लगाई थी, बाहर कपड़े सुखाए थे, और इतनी देर में आ गई बहुत झमाझम बारिश। मतलब इतनी तेज़ बारिश आई है, एक साथ बादल आए और बहुत ज़्यादा
तेज़ बारिश हो गई है। अब बारिश इतनी तेज़ है कि मुझे नहीं लग रहा कि पूरे दिन आज धूप भी निकलेगी। तो फिर मैंने ये डोरी इस रूम में बांध ली, क्योंकि विंडो से लेके मैं इसमें बांध देती हूँ। यहाँ पे सुखा दिए मैंने कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े थे और नहीं आ पाते। कुछ यहाँ सुखाए, कुछ दूसरी वाली बालकनी है उसमें सुखाए। जब तक मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी, इसमें डाला है गरम मसाला, कसूरी मेथी। धनिया मेरे पास था नहीं। आजकल धनिया एक तो महंगा इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं लेके आती हूँ, थोड़ा सा ही लेके आती हूँ, जब जैसे सब्जी मंडी जाती हूँ तभी लेके आती हूँ, 1-2 दिन चल जाए बस, इतना उसको डाल के फिर फिनिश कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी बन गई थी, फिर ये रोटी बना रही थी, और ये चले गए हैं देबू को लेने के लिए, और इतनी देर में रोटी बना के रख लूँगी। आजकल ये बोलते हैं सब इकट्ठा बैठ के ही खाना खाएंगे, ऐसे बना के रख लिया करो, लेकिन बनाती तभी हूँ तुरंत की तुरंत, जैसे 10-15 मिनट में खाना हो ऐसे ही, तब तक हॉट केस में वो गर्म रहती हैं। और यहाँ पे आ गया ये देबू अपने स्कूल से, आते हैं बच्चे, तो बस हमने आ गया था देवांश अपने स्कूल से, फिर खाना पीना खा लिया था कंप्लीट। तो आज मतलब ऐसा होता है ना कि आज बारिश हो रही है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, तो आलस तो बिल्कुल है नहीं। जब ठंडा मौसम होता है तो आलस बिल्कुल बॉडी में होता नहीं है। तो बस यहाँ पे देखो बच्चों की तो चल रही है मस्ती, और मैं आ गई थी यहाँ पे। बहुत दिन से सोच रही हूँ यार ये भी काम करने की। कभी कभी होता है ना मेरे साथ मोस्टली होता है यार, कभी कभी नहीं होता। और किस किस के साथ ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब जो काम होते हैं ना, मैं सोचती हूँ आज ये करूँगी, पेंडिंग में बड़ी चली जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चली जाती हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि पेंडिंग चला जाता है, अरे कल कर लेती हूँ, चलो ये कर लेती हूँ, लेकिन आज सोचा कि कर ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मतलब मैंने खाना पीना खा के आ गई थी, किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, और फिर ये सब क्लीन करने लग गई थी मैं ड्रेसिंग टेबल। और ड्रेसिंग टेबल में क्या करते हैं ये बच्चे, कुछ ना कुछ फैला वगैरह देते हैं। वैसे तो साफ़ थी बिल्कुल, तो बस लेकिन एक होता है कि थोड़ा सा कपड़ा मारना है मुझे गीला तो बस यहाँ पूरी सामान निकाल लिया था, और ये मैं क्लीन करने लग गई थी आज अपनी ड्रेसिंग टेबल भी, सब चीज़ को चमका दूंगी आज। तो बस ये देखो यहाँ पे मैं अपनी क्लीन कर रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, ये भी साइड में बैठे हुए हैं, इनसे बातें करती जा रही हूँ। तो बस आज का मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा सा हो रहा है। आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो बस देखो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे जी, बाय।